हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी है जो पिक हो रही है वो कुछ ऐसी पिक हो रही है। मतलब शुरुआत ही हम एक मैसेज से करते हैं जो कि डीएम की तरफ से डीएफ्स के लिए है कि डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रही है और वो अब खुद को एक कंप्लीट पर्सन समझने लगे हैं जब से आप उनके लाइफ में आए हैं और आपने उन्हें अवेकन किया है। तब से वो अपने आप को एक कंप्लीट पर्सन समझने लगे हैं। बिकॉज़ अगर आप ना होते तो उनकी लाइफ में वो अवेकनिंग आनी ही नहीं थी और वो वैसा कभी होना ही नहीं था जो अब उनके साथ में हो रहा है। तो वो आपको बहुत आपके थैंकफुल हैं कि आपने उनकी लाइफ में ये लेसन्स उन्हें दिए हैं और वो अब आगे बढ़ पा रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है। बहुत कुछ हुआ उनकी लाइफ में, ये ऐसा उनका कहना है कि जब आप वहाँ नहीं थे उनके साथ में, आप उस सेपरेशन फेज़ से गुज़र रही थी और या रहे थे और आप अपनी ग्रोथ में लगे हुए थे, तब वो अपने लिए वर्क कर रहे थे। उन्होंने बहुत चीज़ें देखी और अब वो उन चीज़ों को देखने के बाद एक नया पर्सपेक्टिव देख रहे हैं अपनी लाइफ में कि हाँ, उनके पास एक नया व्यू है कि वो चीज़ों को नए तरीके से देख पा रहे हैं और वो इस चीज़ के लिए भी आपके थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं। अब वो पहले से बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और साथ ही साथ में उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि उनकी क्या क्या मिस्टेक्स रही हैं पास्ट में और अब वो उन पर वर्क कर रहे हैं। जब आप उनके साथ अभी भी नहीं हैं तब वो पीछे से उन चीज़ों को सही कर रहे हैं ताकि जब वो आपके सामने आए तो आपके सामने कोई भी ऐसी चीज़ रिप्रेजेंट ना हो जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं। तो वो चाहते हैं कि वो सारी खामियों पर काम कर दें और सब मिस्टेक्स को ठीक कर दें और आपके सामने बिल्कुल परफेक्ट बनकर आएँ जैसे आपको चाहिए। एंड ऑल्सो ही इज़ सेइंग कि वो अब आपके पास आ रहे हैं अपने आप को पूरा तैयार कर कर कि अब आपको वो कोई दुख ना दें। अब ये भी बता दूं कि ये एनर्जी सभी के लिए नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए है। लाइक एक आध मैसेज हो सकता है सिर्फ कुछ लोगों के लिए हो, एक दो मैसेज सिर्फ कुछ लोगों के लिए हो। आप सभी अपने लिए प्रिटेंड मत करना, बट दीज आर पॉजिटिव चेंजेस तो आप अपने लिए क्लेम कर सकते हैं, बट एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है आपको, एज ये जनरल चैनलिंग है। ओके, नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है वो इंटीमेसी से रिलेटेड पिक हो रही है और वो डीएम को भी फील हो रही है, डीएफ को भी फील हो रही है। डीएम को तो इसलिए फील हो रही है बिकॉज़ उनके जो नेगेटिविटी है लोअर चक्रास की वो रिलीज़ हो रही है और डीएफ्स को इसलिए पिक हो रही है बिकॉज़ डीएफ को मिररिंग हो रही है डीएम की। ठीक है, तो ये इस वजह से है। सेकेंड एनर्जी चक्रास से रिलेटेड पिक हो रही है। सभी चक्रास जो हैं वो फोकस में हैं। डीएम के लिए लोअर चक्रास और डीएफ के लिए अपर चक्रास स्पेशली फोकस में है। ओके, और कलेक्टिवली सभी चक्रास फोकस में हैं। ओके, नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है वो पिक हो रही है आपकी यूनियंस एंड परमानेंट यूनियंस एंड मिनी यूनियंस से। जैसे कि अभी पहले ही मैंने स्टार्ट ही एक लव मैसेज से किया जो कि डीएम की साइड से था, तो वो कह रहे हैं उसमें भी कि मैं आ रहा हूँ अब तुम्हारे पास। तो ये परमानेंट कमिटमेंट का या फिर कह लीजिए परमानेंट यूनियन का टाइम आ गया है। तो कुछ लोगों के लिए एनर्जीज़ हैं कि उनका परमानेंट यूनियन होने वाला है और कुछ के लिए उनका मिनी यूनियन होने वाला है। नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है वो पिक हो रही है सक्सेस, अबंडेंस एंड कुछ लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जॉब्स एंड ऑल से भी रिलेटेड कुछ ढूंढते हुए। तो उनके लिए भी बहुत अच्छा चांस है कि उन्हें भी कोई अच्छी जॉब मिलने वाली है, प्रमोशन मिलने वाला है। ये सब की एनर्जीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड साथ ही साथ एनर्जी यहाँ पर एक पिक हो रही है टावर मोमेंट की। ठीक है, टावर मोमेंट सुनने से आप एकदम से घबरा मत जाओ। टावर मोमेंट होता अच्छे के लिए ही है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि टावर मोमेंट कुछ लोगों को तो लगता है कि हाँ हमारे अच्छे के लिए हुआ है और कुछ लोगों को लगता है कि सब हमारे बुरे के लिए हो रहा है। तो अच्छा किन्हें लगता है? जिन्हें पता है कि ये लेसन लेने के बाद हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, और बुरा
बुरा किसको लगता है, जिसे लगता है कि हाँ बैक टू बैक हमारे साथ ही कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। वो बैक टू बैक इसलिए आपके साथ कुछ ना कुछ हुए जा रहा है बिकॉज़ आपको कोई एक लेसन दिया जा रहा है जो कि आप वो लेसन नहीं ले रहे हैं। तो आपको बार बार बोला जा रहा है प्लीज़ ये लेसन सीखो, प्लीज़ ये लेसन सीखो, बट आप इग्नोर किए जा रहे हैं। तो वो टेढ़े टेढ़े तरीके से आपके पास आता है। तो बेहतर होता है कि हम एक ही बार में उस चीज़ को सीख लें। ठीक है, मान लो छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए आप एक छोटे से बच्चे हैं और आपको ढेर सारी टॉफ़ीज़ मिली हैं और आपने सब खा ली और 2 बाकी हैं आपके पास। ठीक है, और अब वो किसी ने छीन ली ज़बरदस्ती। ठीक है, तो वो कोई लेसन सिखाने के लिए आपके पास ऐसा किया गया है आपके साथ कि शेयरिंग भी कुछ होती है। ठीक है, आपको बहुत सारी टॉफ़ीज़ मिली थी, आपको एक तो शेयर करने में क्या जा रहा था, अब वो किसी ने छीन ली, है ना। तो आपको वो लेसन दिया गया है कि शेयरिंग सीखो। तो ऐसे ही होता है कि लाइफ में कुछ हमारे से चला जाता है तो बेहतरी के लिए कुछ होता है। हमने सीख लिया ना कि हाँ शेयरिंग भी कुछ होती है, तो अब हम आगे से अपनी खुशियों को बांट कर बढ़ाएंगे, ना कि उन्हें छिपा कर अपने आप को भी दुखी रखेंगे और दूसरे को भी दुखी रखेंगे, नहीं। तो जो भी टावर मोमेंट है आप उसे अच्छे से देखिएगा, फेस कीजिएगा और प्लीज़ इसमें सैड होने वाली कोई बात नहीं है। आप अपना टावर मोमेंट जो भी होगा उसका लेसन अच्छे से कंप्लीट करो। आपको रियलाइज़ होगा कि वो कुछ ही दिन में कंप्लीट हो गया, कुछ ही दिन में निकल गया और आपको पता भी नहीं चला। बट अगर आप सिर्फ ध्यान ये रखेंगे कि प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन तो कोई नहीं है, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नज़र आएंगी, सॉल्यूशन कोई नज़र नहीं आएगा। और जो सॉल्यूशन को देखेंगे तो प्रॉब्लम्स बिल्कुल ख़त्म। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं किसी की हेल्प कर कर, किसी को कुछ भी मतलब हेल्प कर कर, अपनी काइंडनेस दिखाकर इस टाइम पर स्पेशली, बिकॉज़ उनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है एनर्जी का, और वो बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं अपनी एनर्जीज़ ही वेस्ट कर रही हूँ किसी की हेल्प कर कर, ज़्यादा हेल्प कर कर, राइट। और एक होता है ना कि हम किसी की हेल्प करें और लेकिन उन्हें सुनना नहीं होता है, करना वही होता है जो उनकी मर्ज़ी होती है। तो उनकी हेल्प एक बार कीजिए एंड देन लीव देम। ठीक है, उनके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। बट अगर हाँ ऐसा हो रहा है कि किसी की हेल्प कर रहे हैं और उनको हेल्प भी हो रही है बट आपका लॉस भी हो रहा है, तो थोड़ा सा गैप लीजिए। ज़रूरी नहीं है उस टाइम पर उस पर्सन को इतनी हेल्प करने की कि आप अपनी सारी एनर्जीज़ का लॉस करते हैं, नहीं, इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ब्रेक लेना चाहिए तो आप ब्रेक लीजिए, चाहे वो 1 दिन का हो, चाहे वो 2 दिन का हो, चाहे वो 3 दिन का हो, या फिर 1 हफ्ते का, महीने का, कितने भी टाइम का हो। बट आप वो ब्रेक लीजिए जब तक आपको नहीं लगता है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तब तक आप आगे एनर्जीज़ कन्वे मत कीजिए। बिकॉज़ आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी एनर्जीज़ ठीक नहीं है तो आप आगे क्या कन्वे करेंगे, वही बैड एनर्जीज़, राइट। तो आप अपनी एनर्जीज़ को पहले रिगेन कीजिए, अच्छे से स्ट्रेंथ में आइए, उसके बाद किसी की हेल्प कीजिए। ओके, नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है वो पिक हो रही है, बहुत सारी डीएफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है भैया। तो आपको क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है। क्लैरिटी लाइए अपने डिसीज़न में कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी क्लेम करनी है या नहीं करनी है। अगर करनी है तो टिके रहिए कि हाँ स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं, मैं अपने आप को हील करती हूँ, मैं अपने आप को सेल्फ ग्रोथ करती हूँ, डीएम को जब आना होगा आ जाएंगे, उन्हें बुरा भला मत कहिए। ठीक है, और जो जिसे क्लेम नहीं करनी है वो अपना पाथ छोड़ के सोलमेट के साथ जाना चाहते हैं तो देन गो फॉर इट। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप डीएम को कोसेंगी, कुछ ना कुछ कहती रहेंगी, ऐसा है वैसा है, ऐसी है वैसी है। तो ये आपका राइट नहीं है कि कौन कैसा है कैसा नहीं है, किसी को जज करने का आपका राइट नहीं है। ओके, अगर आपको क्लेम करना है तो अपने पाथ पर लगे रहिए, अपने आप को हील करते रहिए। आपका काम कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी हीलिंग, अपनी ग्रोथ पर काम करना है। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है। आपको डीएम को कहीं से पकड़ कर नहीं लाना है, डीएम को बुलाना नहीं है, कुछ नहीं कहना है, डीएम खुद आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए ये जर्नी तो पोलाइटली छोड़ दो यार। आपको क्या ज़रूरत है उस पर्सन को कोसने की, राइट। तो उस पर्सन को कुछ मत कहो, या तो क्लेम कर लो या मत करो, ये सब आपका डिसीज़न है, आपके राइट से सब चलेगा।
ओके। बट जितना हो सके अपने थॉट्स को लेकर क्लियर हो, बिकॉज़ ये जर्नी क्लैरिटी मांगती है। जितने आप क्लियर रहेंगे उतनी जल्दी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, उतनी जल्दी आपके डीएम जो हैं वो अवेकन होते हैं और वो सब कुछ हील होकर वापस आते हैं। बट अगर आप कन्फ्यूजन शो करते रहते हैं, आज तो आपने कह दिया, आज तो मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं तो क्लेम करती हूँ इस एनर्जी को, 2 दिन बाद वहीं लो एनर्जीज होंगी, डीएम ऐसा है, डीएम वैसा है, डीएम ने कर दिया, डीएम ये करता है, डीएम वो करता है, मुझे नहीं चाहिए डीएम, ये सब आपकी एनर्जीज हो जाती हैं। तो ये अच्छी एनर्जीज नहीं होती हैं। ओके, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर कर रखो। ये नहीं कि हाई वाइब्स में गए तो जर्नी क्लेम करनी है और लो वाइब्स में गए तो जर्नी क्लेम नहीं करनी है। ये एनर्जीज बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिकॉज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब तक आप क्लियर नहीं होंगे तब तक आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। जब आप अपनी क्लैरिटी शो कर देते हैं कि हाँ मुझे जर्नी चाहिए या जर्नी नहीं चाहिए, तब आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। लाइक अगर आप सोलमेट चाहते हैं तब सोलमेट से रिलेटेड चीज़ें आपके पास आएंगी, ट्विन फ्लेम चाहते हैं तब ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, बट क्लैरिटी लानी होगी। ठीक है, बिकॉज़ आप यूनिवर्स को ही नहीं बता रहे आपका डिसीज़न क्या है भाई, तो वो क्या दें आपको, वो भी आराम से बैठेंगे भाई, उन्हें कंफ्यूज मत करो। आप अपने आप को कंफ्यूज रखकर उन्हें कंफ्यूज कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो डिवाइन सोचते हैं, एक दिन तो ये कहता है कि मुझे ये चाहिए, एक दिन कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो भैया अब मैं तो आराम से बैठ रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ये देख लेगा जब भी चाहिए होगा इसे, जब मतलब क्लैरिटी आ जाएगी तब मैं इसके लिए कुछ सोचूंगा। तो भैया अब आपकी मर्ज़ी है, आपके हाथों में है जर्नी का जो भी करना है आपको। ठीक है, तो मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि बस क्लियर हो जाओ अपने थॉट्स को लेकर, बिकॉज़ अभी भी देर नहीं हुई है। जितना डिले आप करोगे उतना डिले आपकी जर्नी होती चली जाएगी और ये ना हो कि चीज़ें हाथों से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएं। सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।